अभी तक मैंने जो आपको कथा सुनाई है उसके आगे की कथा सुने। मैंने यहाँ पर ख़त्म की थी। मैंने इससे पहले आपको सुनाया था, सूत जी ने कहा शौनक जी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो, अर्थात ध्यान देकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन यानी तरीका नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है यानी कि फल मिलता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है, अर्थात वह इसे पढ़ता अथवा सुन पाता है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आए। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि राजा परीक्षित महावीर अर्जुन के पौत्र अर्थात पोते थे और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन दान दिया था और परीक्षित नाम भी दिया था। देवता जो अमृत कलश लेकर आए, क्योंकि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने शुकदेव जी को प्रणाम कर कहा, देवताओं ने प्रणाम करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार विनिमय यानी कि विनिमय मतलब होता अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करें। हम लोग श्रीमद्भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, यानी कहाँ कांच का उन्होंने उदाहरण दिया अमृत से, और कहाँ महामूल्य मणि मतलब श्रीमद् भागवत, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी यानी जो कथा का सुनने का अधिकारी न हो, जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जिसे ईश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान देने हेतु उपलब्ध करा दिया है। बहुत ही सरल तरीके से सभी जाति वर्ण के लोग, सभी धर्मों के लोग इसे श्रद्धापूर्वक सुन सकते हैं। इस स्वर्णिम अवसर को कृपया हाथों से न जाने दें, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अब आगे जो श्रीमद् भागवत में लिखा है, पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, यानी कि अन्य सभी साधन अर्थात वेद पुराण
तौले उन्होंने, एक तराजू में तौले, और वे हल्के पड़ गए क्योंकि अगले पलड़े में उन्होंने श्रीमद् भागवत रख दी। इससे वे सारे शास्त्र पुराण और जो ग्रंथ वगैरह थे वो सब हल्के पड़ गए, और तब उन्होंने इसके महत्व को जाना। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। अर्थात ऋषियों ने भी इसे यानी कि भागवत शास्त्र को सबसे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाला यानी कि मोक्ष प्रदाता माना, और परमपिता ब्रह्मा जी का भी यही मत है। ब्रह्मा जी का भी यही मत है कि ये सबसे जल्दी मोक्ष प्रदाता है। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। अति पूर्व काल में दयापरायण सनकादि महान ऋषियों ने इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था यानी सुन लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने देवर्षि नारद ने सनकादियों के मुख से ही सुनी थी। तो शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ सहयोग कहाँ हुआ, यानी कि वो लोग कहाँ मिले, और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। इसका उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य भक्त और अनन्य शिष्य मानकर सुनाया था। अनन्य भक्त और अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। इसका अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 बनाऊंगा। मैं ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाएं, और अच्छा नहीं इसमें कि आप बोर होकर सुने। ये बहुत ही पवित्र शास्त्र है, भागवत शास्त्र। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मैं कल थर्ड पार्ट लेकर भी आऊँगा, और थोड़ा चाहूँगा कि सोचूंगा तो उसको थोड़ा बड़ा भी कर दूँगा। इसे किसी भी देवी देवता के भक्त श्रद्धापूर्वक सुन सकते हैं। ये चराचर जगत के लिए एक दुर्लभ ज्ञान है जो अब सुलभ है। इसको कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, सज्जन भी और दुर्जन भी। दुर्जन यानी दुष्ट, लेकिन दुष्ट लोग जो दुर्जन होते हैं उनका मन ही नहीं करेगा ना इसे पढ़ने का और ना उसे सुनने का। इसे अपने आप सज्जन ही पुरुष सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। हाँ, अगर किसी दुर्जन या दुष्ट पुरुष के पिछले जन्म के पुण्यादि कर्म उदित हो जाएंगे, यानी कि उसका फल मिलने लगेगा, तो उसका अपने आप श्रद्धा श्रीमद् भागवत शास्त्र में हो जाएगी। वो इसे पढ़ेगा भी और सुनेगा भी प्रेम पूर्वक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद वही बात कहूँगा अंत में। एक ही बात करी, जय जय राम कृष्ण हरि। और आप लोगों का इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।